घर को लगी आग घर के चिराग से। सचिन पायलट गुट ने जब बगावत की थी तो गहलोत गुट के विधायकों ने यही कहा था। तब पायलट गुट के विधायकों ने कहा था कि हवाओं ने साजिश की थी और हवाओं की साजिश में चिराग का स्वभाव होता है लौ को तेज कर देना, भले ही वह बुझ जाए। मगर चिराग फिर से जला दिया गया, घर फिर से रोशन हो गया, पर इस बार घर का मालिक ही घर को आग लगा देने पर आमदा है। राजस्थान में कांग्रेस के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। चलो 7 दिनों बाद कम से कम यह तो पता चला कि राजस्थान कांग्रेस का कोई प्रभारी भी है। अजय माकन का बयान आया है। कई बार की तरह इस बार भी उन्होंने राजस्थान की जनता को बताया है कि सचिन पायलट स्टार हैं। शायद उन्हें लगता है कि यह बात सिर्फ उन्हीं को पता है, जबकि राजस्थान के गली चौराहे पर यह सबको पता है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना बड़ा नेता मिलने के लिए वक्त मांगे और वक्त मिले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए जगह है, जल्दी ही यह काम पूरा किया जाएगा। अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया, मगर अजय बाबू यह नहीं बता पाए कि यह सब काम कब होगा, किस तरह से होगा। जिसे समझना है, जिसे समझाना है, वो उनसे बातचीत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अजय माकन जी अजय बाबू की भूमिका में सचमुच आ चुके हैं। इतने दिनों से प्रदेश में निचले स्तर की बयानबाजी हो रही है और प्रदेश के प्रभारी अब जागे हैं। राजस्थान कांग्रेस में कोई अध्यक्ष है भी या नहीं है, यह पता नहीं चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों कैमरा और माइक देखते ही भाग छूटते हैं कि पता नहीं क्या पूछ ले। इस हालात में कांग्रेस गुजर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस के घर में आग खुद मकान मालिक ने लगा दी है। अब देखिए, जिस तरह से निर्दलीय विधायक, या फिर यह कहिए कि निर्दलीय से एसोसिएट मेंबर कांग्रेस के बने विधायक महादेव खंडेला ने सचिन पायलट पर हमला बोला है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इशारा होगा। तभी अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक के ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी में निष्ठा की बात समझाते हैं, पार्टी की इज्जत करने की बात समझाते हैं, और उनका समर्थक विधायक कह रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत ही कांग्रेस है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से आए विधायकों ने कहा कि आलाकमान को कुछ समझ में नहीं आता, आलाकमान पायलट गुट को तरजीह क्यों दे रहा है। तो जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला जा रहा है, निश्चित रूप से यह समझ में आता है कि पायलट गुट को तरजीह दिए जाने से गहलोत गुट काफी खफा है, और इस कदर खफा है कि अब पार्टी को ही अशोक गहलोत बताना शुरू कर दिया है। होना तो यह चाहिए था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस विधायक को डांट लगाते, मगर शायद वह भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी तो मुख्यमंत्री निवास से कोई खबर नहीं आ रही है। अनुशासन में रहने के लिए भी किसी विधायक को नहीं कहा जा रहा है। अब देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से राजस्थान में राजनीति हो रही है, यही कहा जा सकता है कि कहां तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट लौटे तो हम गले लगा लेंगे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वह गुट गला घोटने के लिए घूम रहा है। यह समय है कि कांग्रेस आलाकमान अपने घर से बाहर निकले और अपने घर को दुरुस्त करे, क्योंकि जिस तरह के हालात में राजस्थान में कांग्रेस गुजर रही है, यह 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरह से वहां भी कई विधायक वसुंधरा ही बीजेपी है, बीजेपी ही वसुंधरा है कह रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठे बैठे सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चल निकली है। पार्टी विथ अ डिफरेंस का टैग बीजेपी के पास अब रहा नहीं।
हाँ, राजस्थान तक की खबर पर मुहर लगी है। जिस तरह से अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस में जल्दी ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सचिन पायलट के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को समझाने में लगी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।